जय माता दी। मैं पंडित विजय कुमार तिवारी आज एक नई साधना आपको लेकर आया हूँ। आज मैं आपको हृदय गणपति के साधना के बारे में बताऊँगा। जैसे डेली जीवन में आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे कामों में विघ्न और शत्रु बाधक बन जाते हैं, जिससे हमारा कार्य रुक जाता है। हृदय गणपति की साधना उन व्यक्तियों को करनी चाहिए जिन्हें लगता है कि हमारे कार्य में बहुत सारी दखलंदाजियाँ हो रही हैं, जिनके बहुत सारे शत्रु तैयार हो चुके हैं, जिनका कार्य में विघ्न पड़ जाता है, या ऐसे व्यक्ति जिन्हें लगता है कि मैं काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं काम करने लायक हूँ या नहीं हूँ, मेरे शत्रु से मुझे छुटकारा कैसे मिल पाएगा, या वह लोग जो मेरे बारे में सोचते हैं वो कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, वो सही लोग हैं या नहीं हैं। जैसे आप जानते हैं कि आप किसी नई ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाते हैं, या नई जगह काम करने जाते हैं, या नए कार्य को शुरू करने जाते हैं, किसी भी प्रकार की नई गतिविधियां करते हैं और आप सोचते हैं कि कार्य होगा या नहीं होगा, या किसी प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है आपको, जिससे आपको छुटकारा मिलना मुश्किल हो रहा है। बहुत से लोगों में क्या हो जाता है, आप जानते हैं कि बहुत से लोग के मन में अहंकार होता है कि वो आपको काम नहीं करने देते, या आपको कार्य करने में विघ्न करते हैं, या आपको किसी भी कार्य को करने से रोकते हैं। तो ऐसे सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको अपने सभी कार्यों को संपूर्ण रूप से सही तरीके से करने के लिए हृदय गणपति की साधना करनी चाहिए। हृदय गणपति की साधना से एक तो आपके अंदर वशीकरण की क्षमता बढ़ती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और कार्य संपूर्ण रूप से जल्दी से पूरा हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और आपके शत्रु पक्ष शांत हो जाते हैं और आपके सभी विघ्न समाप्त हो जाते हैं। और हृदय गणपति की साधना बहुत ही आसान है। इसको किसी भी बुधवार से या किसी भी शुभ मुहूर्त से, दिन हो या रात्रि हो, आप कर सकते हैं। हृदय गणपति के साधना में कोई समय की बाध्यता नहीं है। आपको इसको करने के लिए पीठ की माला या हल्दी की माला से हर दिन प्रत्येक दिन 21 दिन तक लगातार 21 माला का जाप करना है। और यह जाप अपने नियम अनुसार भी आप कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। आप 11-11 माला करके भी कर सकते हैं, 21 माला करके भी कर सकते हैं, 41 माला करके या 31 माला करके। जितनी ज़्यादा मालाएं होंगी उतना कम समय लगेगा आपको और उतनी ही जल्दी आपकी साधना पूरी होगी। हृदय गणपति की साधना करने के लिए आपको हृदय गणपति यंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, हल्दी की माला की ज़रूरत पड़ेगी, अपने गुरु की प्रतिमा की ज़रूरत पड़ेगी, या आप गुरु के संरक्षण में भी कर सकते हैं, या गुरु के बिना भी आप गुरु की प्रतिमा को कर सकते हैं। प्रतिमा लेकर आपको कुमकुम, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप की ज़रूरत पड़ेगी। हृदय गणपति यंत्र भोजपत्र पे तैयार होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, माला भी प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, जिसके जाप करने से आपको फ़ायदा मिले। दूसरी चीज़ है, आप अपने दाहिने हाथ में जल लेकर अपनी शत्रु बाधा को शांत करने के लिए, अपने शत्रु पक्ष को अनुकूल करने के लिए संकल्प लें। किसी भी साधना को करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। संकल्प लेने के लिए आप सबसे पहले संकल्प ओम विष्णु 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 अमुक गोत्रीय, जो भी आपका गोत्र हो, अमुक सर्माहम मतलब जो नाम है, सर्व बाधा निवारण सर्व शत्रु स्तंभय निमित्तम मन वचन कर्मणा साधना अहम संपर्दे। मतलब कि जिस साधना को करना चाह रहे हैं उस साधना का नाम लेना है आपको, और इस संकल्प के साथ आपको जल को ज़मीन पर छोड़ देना है। आपको पता है साधना के करने के लिए आपको संकल्प, उसके बाद विनियोग की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। उस विनियोग के बाद आपको अंगन्यास करना होता है, सभी साधनाओं में अंगन्यास करना होता है। उसके बाद आपको ध्यान लगाना होता है। ध्यान के बाद आपको अपनी जो मंत्र है उसकी 21 माला का जाप करना होता है। आप 21 दिन तक लगातार 21 माला का जाप करें। उसके बाद दशांश हवन करें, और हवन करने के बाद जो भी आपके कार्य हैं वो संपूर्ण रूप से पूरे हो ही जाएंगे। अगर आपने साधना संपूर्ण रूप से सही तरीके से और सही रूप से करी होगी तो कार्य होने में कोई भी संदेह नहीं है, और सभी लोग जो शत्रु पक्ष होगा वो आपके अनुकूल हो जाएंगे। इसी प्रकार मैं नई नई साधनाएं आपके सामने लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी साधनाएं आएंगी सीधे आपके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। जय माता दी।